मैं आप सबका इस बहुत ही पुण्य स्थान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस कश्यप निषाद संगठन के तत्वाधान में होने वाले भगवान महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ की तैयारी के अंतिम पड़ाव की जानकारी और किस किस तरह से कल हमारा महाकुंभ व्यवस्थित होगा, सफल होगा, उस सब की जानकारी के लिए आज आप सबको सादर आमंत्रित किया था। क्योंकि कल 11 बजे से भगवान महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ का प्रारंभ होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों के प्रतिनिधि, साथ ही लगे हुए प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और अन्य प्रदेशों से भी अनेकों अनुयायी कल के महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। जिस तरह का उत्साह और फीडबैक उत्तर प्रदेश और प्रदेश के बाहर के जनपदों से मिल रही है, उसके क्रम में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कल का होने वाला महाकुंभ अभी तक के महाकुंभों में सबसे ऐतिहासिक होगा, सबसे वृहद होगा, बड़ा होगा, जिसमें आने वाले अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक रहने वाली है। हालांकि अभी आप सबने आज के आपकी उपस्थिति ने देखा होगा कि पंडाल की तैयारी काफी हद तक अंतिम पड़ाव पे है। 75,000 वर्ग फुट का पंडाल बनकर तैयार है, जिसमें 15,000 कुर्सियों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और भी स्थान बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ छोड़ेंगे, क्योंकि कई बार दबाव जब बढ़ता है भीड़ का तो बहुत लोग खड़े होकर भी महाकुंभ को अटेंड करते हैं। तो उम्मीद है कि कल का महाकुंभ गाजियाबाद की धरा पर अपनी एक बड़ी पहचान छोड़ने वाला है। आपके संज्ञान में है कि ये सामाजिक और धार्मिक टाइप का कार्यक्रम है, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। जब से भी हमने समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाओं को प्रारंभ किया है, भगवान महर्षि कश्यप को अपना इष्ट मानकर छोटे छोटे स्थानों से जयंती करने का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था, जो आज बढ़ते बढ़ते महाकुंभ में परिवर्तित हो गया। और अब केवल गाजियाबाद में नहीं, हमें प्रसन्नता है कि पूरे उत्तरी भारत में अब इस महर्षि कश्यप जयंती को लोग हर जिले में, हर गांव में, घरों घरों में मनाते हैं। कल भी हम लोग संगमेरपुर प्रयागराज में थे, चूंकि कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में संगमेरपुर में गए थे और कल 579 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने संगमेरपुर में किया था, महाराजा निषाद जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य के अवसर पर। तो लगातार उत्तर प्रदेश और देश में सनातनी विचार का विस्तार, संत महापुरुषों के प्रति लोगों की बढ़ती हुई आस्था और निरंतर हमारा प्रयास एक नए इतिहास की सर्जना में कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है।
कल के आयोजन में अभी तक की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम फाइनल हो गया है, प्रोटोकॉल जारी हो गया है, निश्चित हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की घोषणा हमने मीडिया के बीच में की थी, उनसे वार्ता करने के उपरांत, लेकिन कल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है। हालांकि उन्होंने अवगत कराया कि अष्टमी और नवमी को 2 दिन वो मठ में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, तो कठिनाई धार्मिक अनुष्ठान के कारण कठिनाई का थोड़ा सा था विषय। फिर भी मैंने उनसे आग्रह किया कि फिर एक बार प्रयास अवश्य करें, यदि आ सके तो गाजियाबाद का सौभाग्य होगा। उनके अलावा बाकी अपने जनपद के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, उन सबको हमने आग्रह किया है। आदरणीय सुमन शर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे विराजमान हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र जी, हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद जी अतुल जी, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर, संगठन के लेकर महानगर जिले से लेकर मंडलों तक सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया है। और उनके अलावा भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं और राज्यसभा के एमपी भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, उनके आने का कार्यक्रम भी तय हुआ है, निश्चित हो गया है। क्योंकि मैं ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूं पार्टी की, इस नाते मैंने उनसे भी आग्रह किया था, बड़े नेता हैं हमारे, तो कल वो भी हमारे महाकुंभ में पहुंचेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल के इस अनुष्ठान, इस महाकुंभ के माध्यम से हमें अपनी आस्थाओं को और प्रगाढ़ता के साथ व्यक्त करने का सौभाग्य मिलेगा। और निश्चित कल आने वाले हजारों अनुयायियों का आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलेगा। मैं आप सबसे बहुत हृदय से निवेदन करता हूं कि हमेशा हमारे मीडिया के बंधुओं में गाजियाबाद सौभाग्यशाली है इस बात के लिए। वो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश के अलावा देश के दर्जनों प्रदेशों में राजनीतिक कार्य करने का अवसर मिला है, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिला है, बहुत सारे लोगों से मेल मुलाकात और बातों का सिलसिला रहा है। लेकिन गाजियाबाद में हमारे मीडिया बंधु सामाजिक आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में परिवार के सदस्य के रूप में आपकी सहभागिता होती है, आपका सहयोग होता है। तो इस बार भी मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप पत्रकार की भूमिका के साथ साथ एक हमारे गाजियाबाद महाकुंभ में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मेरे परिवार के सदस्य के रूप में भी आप अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैंने अपनी बात कह दी है। एक यदि उचित होगा तो एक विजिट कर लेंगे आपकी उपस्थिति में, जो तैयारी का जायजा ले लेंगे। और कल के लिए मैं आपको निमंत्रण करता हूँ। कल समय हमने जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उनको आने के लिए 11 का समय दिया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा चूंकि जिस समय तैयारी ठीक से होगी तो उस समय आपको हम निमंत्रण आज शाम को चला ही जाएगा, तो 12:30 का समय हम सोचते हैं कि आपके लिए बेहतर रहेगा। चूंकि गर्मी भी है, हालांकि उसमें कोशिश कर रहे हैं जनता को असुविधा ना हो, कूलर पंखे वगैरह लगवाने का प्रयास है, फिर भी टेम्परेचर है, तो 12:30 के आसपास का आपको मैं मौखिक रूप से निमंत्रित भी कर रहा हूँ कि कल आप सादर आमंत्रित हैं। मैंने अपनी बात कह दी है।